भारत अपने वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज बांग्लादेश के अगेंस्ट करने जा रहा है। अब लोग बोल रहे यार बांग्लादेश के अगेंस्ट कहाँ आगाज है, आगाज तो दूसरे टीम के अगेंस्ट है, अभी तो वार्म अप मुकाबले चल रहे हैं। तो बोलते हैं ना एग्जाम से पहले प्रिपरेशन होना चाहिए अच्छा, तो वैसे ही मेन मैचेस से पहले वार्म अप मैचेज में भी आगाज तगड़ा होना चाहिए, तभी हम एकदम सिंघम स्टाइल में जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए कि जीत के आना है। कॉन्फिडेंस बेसिकली हाई होना चाहिए, मतलब शुरुआत ही गड़बड़ हो गया यार ना तो कॉन्फिडेंस एकदम लुल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे भारत एकदम रौले में जाएगी रौते हुए बांग्लादेश को, और इस बार कप लेके आएगी। जो वो कसक रह गई थी वनडे वर्ल्ड कप की, इस बार दूर करके जाएंगे भारतीय शेर। तो एक बार भाई भारतीय टीम को बेस्ट ऑफ लक जरूर दे दीजिएगा, और दिल में एक प्रार्थना भी कर लीजिएगा भारतीय टीम के लिए कि इस बार सब कुछ अच्छा हो और इस बार हम कप लेके आए। तो नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के एनालिसिस की। हम क्या क्या देखेंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हम बेसिकली ये देखेंगे कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेइंग 11 नहीं होता, 11 बैटिंग करते हैं 11 फील्डिंग करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि दो बड़े प्लेयर इंडिया के कौन से नहीं खेलने वाले हैं, उनसे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भारतीय टीम आखिर किन चीजों पे फोकस करेगी इस वार्म अप मुकाबले में, जिससे भारतीय टीम की प्लेइंग 11 तय होगी मेन मैचों में। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे वो बांग्लादेश के ऐसे प्लेयर्स जो खतरा बन सकते हैं भारतीय टीम के लिए। ठीक है, तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक और शेयर, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर देना है। साथ ही साथ फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, फॉलो भी कर लेना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो जो ये पिच है ना, पहली बार यूज की जाएगी, आज तक इसको यूज नहीं किया गया। और सबसे खास बात ना, 3 महीने में ये पिच बनाई गई है। ड्रॉप इन पिचेज रहेंगे यहाँ पे, और जैसे ही वर्ल्ड कप होगा ना तो जैसे टेंट लेके सब बोरिया बिस्तर करके नहीं चले जाते हैं, वैसा ही होगा, ये स्टेडियम ही हटा दिया जाएगा। तो सोचिए कितना खर्चा कर रही है आईसीसी। मैच कहां पे होने वाला है, नासा काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में। आप नासा मत समझ लीजिएगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वही है, नासा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। और ये जो पिच है रोहित, अभी तक इसका डेटा तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप सोच रहे होंगे कैसी पिच होगी। तो रोहित और राहुल द्रविड़ ने बताया कि भाई पिच देखने में लग रहा है कि शुरुआती मैचेज में ये बल्लेबाजों के मददगार होगी। तो बल्लेबाज शायद ज्यादा डोमिनेट करेंगे। मॉर्निंग गेम है, डे गेम है एक तरीके से, वहां पे 10:30 बजे मुकाबला ये चालू होगा वहां के समय अनुसार न्यूयॉर्क के। और बेसिकली क्या होगा, धूप उप होगा, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा विकेट स्लो डाउन होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत हम टर्न की उम्मीद कर सकते हैं। एक और बात कि एडिलेड ओवल के जो टर्फ तैयार करते हैं ना, वही यहां पे आके टर्फ तैयार किए हैं जो ड्रॉप इन पिच वाला है, फ्लोरिडा में इसको तैयार किया गया है। तो एडिलेड की जो पिचेज होती है आप देखेंगे मोस्टली बल्लेबाजों को मुफीद होता है, थोड़ा पेसर्स को एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। तो वैसा कुछ ट्रैक ये होना चाहिए, सेकेंड इनिंग में थोड़ा टर्न मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो पिच का जो आइडेंटिकल नेचर है फिलहाल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो भाई हमें भी मालूम है इंडिया फेवरेट है, बांग्लादेश कुछ खास नहीं की है इंडिया के अगेंस्ट T20 फॉर्मेट में। बांग्लादेश तो अभी यूएसए से आ रही है, लेकिन किसी को लाइटली नहीं ले सकते। तो हम भी देखेंगे बांग्लादेश के वो कुछ खतरनाक खिलाड़ी जो भारत के अगेंस्ट अच्छा कर सकते हैं, और उनसे अगर बच गए तो हम आसानी से ये मुकाबला जीतेंगे। और आपको भी मालूम है 2007 में बड़ा झटका दिया था वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत को, तो बच के तो रहना पड़ेगा भाई। टाइगर्स भी रह के खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन हम फॉर्म फेवरेट रहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं भारतीय टीम के प्रीव्यू के। तो हम जल्दी से भारतीय टीम का प्रीव्यू देखेंगे। साथ ही साथ बड़ा एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया, एक बड़ा प्लेयर नहीं खेलने वाला है। कौन है वो खिलाड़ी, वो है विराट कोहली। तो भारतीय टीम अगर हम बात करें तो इस फॉर्मेट में फेवरेट्स रहेगी, आराम से जीतना चाहिए, लेकिन भारतीय टीम को कुछ बातें टारगेट करनी है, कुछ चीजें टारगेट करनी है जिसको वो दूर करना चाहेंगे, कमियों को। तो देखते हैं क्या टारगेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका देखते हैं कौन कौन खेलने वाला है इस मैच में। तो विराट कोहली कंफर्म है नहीं खेलेंगे। दूसरा जो एक और प्लेयर को रेस्ट दिया जा सकता है वो है जसप्रीत बुमराह। हो सकता है जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे दिया जाए कि इंजरी से बचे रहे, आईपीएल अभी लगातार खेल के आ रहे हैं। और एक और प्लेयर अक्षर पटेल भी मुझे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो 12-13 भारतीय टीम के पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस मैच में वो स्क्रीन पे हैं। यशस्वी रोहित ओपन करेंगे, सूर्या नंबर 3 पे जाएंगे, नंबर 4 पे शिवम दूबे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये
जो है दुबे वाला प्लेस है ना, वो थोड़ा टैक्टिकल रहेगा इस वर्ल्ड कप में। क्या रहेगा वो हम देखेंगे। नंबर 5 पे संजू सैमसन और नंबर 6 पे ऋषभ पंत, ऐसा कुछ रहेगा। दोनों विकेट कीपर खेलेंगे। अब इसमें से जो कीपर मेंशन होगा वही इंडिया के प्लान में रहेगा शायद मेन मैचेज में कीपिंग करने का, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक खेलने वाला है। फाइनल जो स्टार्ट होगा उसमें मैचेज जो स्टार्ट होंगे वर्ल्ड कप के, अभी वार्म अप मैच है तो ये दोनों ही आपको दिखाई देंगे बैटिंग करते हुए। फिर पांड्या है, रविंद्र जडेजा, कुलदीप कंफर्म खेलेंगे। चहल को भी 2-3 ओवर मिल सकता है। अर्शदीप है, सिराज है, बुमराह है। इसमें से बुमराह को भी रेस्ट दिया जा सकता है। तो ये 12 प्लेयर्स पे इंडिया ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी। बॉलर्स में हम नहीं बता सकते किसके ओवर ज्यादा रहेंगे, लेकिन ये कंफर्म है शायद पांड्या कम ओवर करेंगे और जो मेन बॉलर्स हैं उनको ज्यादा ओवर दिया जाएगा। हाँ, एक और बात है वो ये है कि इंडिया की स्ट्रेटजी ये भी होगी कि दुबे से भी बॉलिंग करवाना है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडिया एक बैटर एक्स्ट्रा जा सकता है। उस केस में 5th बॉलिंग ऑप्शन जो इनके रहेंगे वो कौन है? हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। तो शिवम दुबे को इस मैच में आप 1 से 2 ओवर बॉलिंग करते हुए देखेंगे। डेथ बता पाना इंडिया का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है यहां पे एक्सपेरिमेंट किया जाए। वैसे बुमराह करते हैं, दूसरा अर्शदीप के चांसेस है। ठीक है, तो ये है इंडिया का प्लेइंग 11 तो एक तरीके से नहीं बोलेंगे, प्लेइंग 12-13 आप बोल लीजिए, जो मेनली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको टीम कंपोजिशन देखना है तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे भारतीय टीम क्या मेनली टारगेट करने वाली है, क्या सरप्राइजिंग मूव होंगे इस मैच में, और उस पर हमारी भी नजर रहेगी, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारे प्रतिद्वंदी के कौन से मेन प्लेयर्स हैं और कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं। तो बात करते हैं बांग्लादेश टीम प्रीव्यू की। तो बांग्लादेश भाई एवरेज टीम, अभी यूएसए से भी हार गए थे, तो थोड़ा भाई टीम को स्ट्रेंथ चाहिए। देखते हैं क्या करते हैं। टीम न्यूज की बात करें तो इनके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेसर्स में से एक तास्किन अहमद ये मैच खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो मतलब कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला होना, तो पहले से ही कमजोर है, तास्किन भी चले गए तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इनके जो प्रोबेबल 12 मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इस मैच में पार्टिसिपेट करेंगे वो है लिटन सौम्या ओपन, उसके बाद नजमुल हुसैन सैंटो, जरूरत पड़ी तो ये तांजिम हसन जो तमीम है उनको भी बैटिंग दे सकते हैं। ठीक है, तौहीद हिदर है, साकिब है, महमूदुल्लाह है, जेकर अली, मेहदी हसन, रिसाद हुसैन, मुस्तफिजुर, सोरिफुल, तांजिम हसन, साकिब। ठीक है, और तमीम जो है तांजिम वाले तमीम, उनको भी बैटिंग दिया जा सकता है। तो ये ध्यान देना है। इनमें से मोस्ट ऑफ द ओवर ये सारे को ही ट्राई करेंगे, मेहदी से लेकर तांजिम और इधर साकिब, इन लोगों को बॉलिंग में ट्राई करेंगे। बैटिंग का जो है वो यही रहने वाला है ऑर्डर मोस्ट प्रॉब्ली। अगर तांजिम तमीम जो है वो आते हैं तो वो क्या करेंगे, वो आपको ओपन करते हुए तांजिम जो है वो ओपन करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, टीम कंपोजिशन इनका स्क्रीन पे है। अब हम बात करेंगे जो पॉइंट भारत देखने वाली है इस मैच में, जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बांग्लादेश के वो कौन से प्लेयर हैं जिनको अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही आराम से ये मुकाबले जीत जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं जो भारतीय टीम इसमें ध्यान देने वाली है इस मैच में, और उनके दिमाग में बैठा होगा भाई इतना तो हमें देखना ही देखना है। पहला क्या है? पहला वो देखेंगे कि इंटरनेशनल मैचेस में आखिर स्पिन हिटिंग एबिलिटी दुबे की कैसी है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है दुबे को जैसे चेन्नई यूज करती है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट किसी का भी विकेट गिरे पावर प्ले के बाद तो दुबे का प्रमोशन होगा, और दुबे प्लेइंग 11 में भी रहने वाले हैं इस बार, लगभग कंफर्म है। तो इसका मतलब दुबे का रोल वही होगा जो सीएसके के लिए होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली दुबे नंबर 4 पे बैटिंग भी करते हुए इस मैच में दिखाई देंगे। कंफर्म उनकी बैटिंग आनी है स्पिनर्स के अगेंस्ट, और दूसरी बात उनसे बॉलिंग भी करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि हार्दिक दुबे मिलके 4 ओवर करेंगे तो दुबे एक आख ओवर आपको हर मैच में शायद करते हुए नजर आए। तो इसलिए दुबे पे सबसे बड़ी नजर होगी, पूरे इंडिया की नजर होगी। थोड़ा सा लास्ट में इनका फॉर्म भी गड़बड़ हुआ है, अब सिलेक्शन से पहले तक फॉर्म बड़ा तगड़ा था, तो टीम उम्मीद करेगी कि उस पे खरे उतरे दुबे। तो दुबे की भी ये अग्नि परीक्षा है, पर प्लस इंडिया के स्ट्रेटजी की भी अग्नि परीक्षा है। दूसरा, संजू सैमसन वर्सेज ऋषभ पंत वाला डिबेट भी इसी मुकाबले में दूर करना है। क्यों? क्योंकि भाई कोई एक ही खेलेगा तो अब किसको खिलाया जाएगा। अगर हम फॉर्म देखें और स्पिन को इस समय का हिटिंग एबिलिटी देखें तो संजू सैमसन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत स्पिन को उस हिसाब से नहीं खेल पाए जैसा पास्ट में खेल रहे थे। तो जब से आए हैं एक्सीडेंट के बाद से पेसर्स को अच्छा खेला है इन्होंने, बेसिकली कह सकते हैं बॉलर टारगेट किया, अच्छे गेंदबाजों को उतना नहीं हिट कर पाए हैं, कमजोर गेंदबाजों को हिट किया है, जैसे जिनके बॉलें इन्हें ज्यादा समझ रही उनको हिट किया है। पहले ये सबको हिट कर लेते थे, तो स्पिनर्स को इन्होंने ज्यादा हिट नहीं किया है। संजू सैमसन का लास्ट 2 सालों से स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट रहा है, तो शायद
संजू सैमसन प्रीफर हो, लेकिन इंडिया लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी चाहती है, तो उसलिए ऋषभ पंत का भी पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाता है, तो वो वाला डिबेट भी रहेगा। तो इस मुकाबले में जो अच्छा खेलेगा शायद उसको प्रेफरेंस मिल सकता है, तो इस पे भी नजर रहेगी। तीसरा, युजवेंद्र चहल के साथ जाए कि एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ जाए, ये भी डिबेट रहेगा, तो वो भी देखा जाएगा। बेसिकली वो पिचेस देखकर टीम डिसाइड करेगी, लेकिन युजवेंद्र चहल लास्ट के आईपीएल मैचेस में बड़ी गंदी उनकी पिटाई हुई है, और अर्शदीप भी 2 पे स्ट्राइक के अलावा बाकी सब पे उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो उन दोनों लोग का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। तो भारतीय टीम की नजर इन तीनों लोग पे तो रहेगी। साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल को खिलाएंगे कि विराट कोहली से ओपन करवा के नीचे एक बल्लेबाज बढ़ाएंगे, उस पे भी नजर होगी। क्यों? क्योंकि यशस्वी का ये आईपीएल बड़ा गंदा गया है और यशस्वी को इन्होंने प्रीफर किया है, और यशस्वी को लेके इंडिया का ये रहा है कि भाई 6 ओवर तक ये तगड़ा हिटिंग कर देंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। प्लस पॉइंट क्या देते हैं कि भाई जो विराट है, रोहित है, थोड़ा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। हालांकि यशस्वी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट बड़ा तगड़ा विकेट फेंके हुए हैं T20 में, लेकिन हिटिंग उनका अच्छा खासा ये करते हैं। और साथ ही साथ लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट जो रोहित और वो करते हैं थोड़ा स्ट्रगल कोहली, तो यशस्वी एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज होके एक अलग स्कोप देते हैं। हालांकि लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट इनका भी थोड़ा सा स्ट्रगल आईपीएल में आ गया है, तो वो जो एक्स्ट्रा उसके लिए रखा गया था यशस्वी को ना, वो थोड़ा सा काउंटर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन सारे फैक्टर्स में यशस्वी इस आईपीएल में गड़बड़ हुए हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट विकेट भी फेंक रहे हैं यशस्वी, और साथ ही साथ लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट भी विकेट फेंक रहे हैं। फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, तो भाई ऐसा टीम कर सकती है कि भाई जब दुबे हमारे पास स्पिन हिटर है, कोहली उतना स्पिन को अच्छा हिट नहीं कर पाते, तो ओपन क्यों ना करवा दिया जाए विराट कोहली और रोहित शर्मा को, और यशस्वी को क्या किया जाए, टीम से बाहर कर दिया जाए। तो ये वाला भी पॉइंट इस मैच में देखा जाएगा, क्योंकि अगर यशस्वी नहीं चलते हैं तो ऐसा हो सकता है कि भारतीय टीम से उनका पत्ता कट सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भारतीय टीम देखेगी इस मैच में। एक ही वार्म अप मैच है, तो इन लोग को ट्राई करेगी, और खास फोकस इन लोगों पे होगा कि ये लोग कैसा करते हैं, और उसके हिसाब से थोड़ा प्लेइंग 11 डिसाइड करेगी। तो इस पे नजर पूरे इंडिया की होगी। आप भी कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब देख लेते हैं कौन से प्लेयर्स उधर के लिए डेंजर मैन है, जो भारतीय टीम को कभी कभी मतलब क्या कर सकते हैं, डरा सकते हैं। तो पहले डेंजर मैन है साकिब उल हसन, बहुत तगड़े ऑलराउंडर। हालांकि T20 में इनका उतना ज्यादा नहीं चला इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन वनडे में बड़ा अच्छा खेलते हैं इंडिया के अगेंस्ट, और प्लस बैटिंग भी कर लेते हैं, प्लस गेंदबाजी कर लेते हैं। तो साकिब उल हसन सबसे बड़े खतरे हैं। दूसरा, अगर हम बैटिंग डिपार्टमेंट में देखें ना, तो बड़े टीमों के अगेंस्ट उधर कोई मैच विनर उतना नहीं है, लेकिन महमूदुल्लाह रह के बड़े टीमों के अगेंस्ट बहुत अच्छा करते हैं, तो महमूदुल्लाह से भी बचना पड़ेगा। तीसरा, सौरफुल इस्लाम, इनका फॉर्म बड़ा तगड़ा रहा है, थोड़ा सा इधर गड़बड़ हुआ है, लेकिन बीच में जबरदस्त ये विकेट ले रहे थे, और अगर इन्होंने शुरुआत में ही विकेट ले लिया तो भारतीय टीम को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनके पास सब कुछ है, सीम मूवमेंट से लेके हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी करना, कटर्स का यूज करना, वो सब है। तो सौरफुल से भी बच के रखना होगा। और चौथे नंबर पे आते हैं मुस्तफिजुर रहमान। जब ये नए नए आए थे ना, तो अपने दम पे भारतीय टीम के मतलब कह सकते हैं ना, एकदम पानी करके रखा हुआ था पूरा, एकदम भारतीय टीम तहस नहस इन्होंने कर दिया था अपने कटर से, लेकिन बाद में इनको सब समझने लगे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जो इनका स्टिंट रहा है ना, उसके बाद अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। MS धोनी से मिलके आए भाई, फिर कुछ दिमागी खेल खेले होंगे MS धोनी, तो भाई उसके बाद से इनका कॉन्फिडेंस कुछ अलग नजर आ रहा है। तो इन 4 प्लेयर से भारत को बच के रहना होगा। अगर इन चारों से बच गए तो भारतीय टीम मोस्ट प्रॉब्ली 1 साइडेड जीतेगी। तो इसी के साथ वार्म अप मैच का एनालिसिस वाला पार्ट खत्म होता है, समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से बड़े खतरे रहेंगे भारतीय टीम के, और भारतीय टीम की नजर कहां पे रहेगी, कौन से कमियों को दूर करना है, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।